Hello students, class 10th subject mathematics, chapter 6 triangles is going on. Last exercise 6.5. Next question is that a figure O is a point in the interior of a triangle ABC. फिगर आपके सामने है, उसमें ABC ट्राइंगल है और उसके बारे में बात कर रहा है. OD perpendicular BC, OE perpendicular AC, and this so that this. आपको ये फाइंड करना है. चलिए फाइंड कर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको प्रूव करना होता है उसमें फर्स्ट हेडिंग गिवन लिखते हैं. तो गिवन में जो आपको चीजें दे रखी है वो लिखेंगे. आपके पास है OD परपेंडिकुलर BC, OE परपेंडिकुलर AC, OF परपेंडिकुलर AB. ओके, अब आपको प्रूव क्या करना है? टू शो में ये पूरी लाइन आने वाली है. तो OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF इक्वल AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर. ओके, अब ये क्वेश्चन होगा कैसे पहले ये समझ लीजिए. ये इतना सारा पार्ट आपको प्रूव करना है, ठीक है. आप इसको चेक कर लीजिए एक बार. ये है कहां पे? OA OB OC, ये बीच में सेंटर है. तो OA तो कोई लाइन है नहीं हमारे पास, तो आपको OA ड्रॉ करनी पड़ेगी. OB की बात कर रहा है तो OB ड्रॉ करनी पड़ेगी. OC की बात करता है तो OC ड्रॉ करनी पड़ेगी. बिकॉज ये इनकम्प्लीट फिगर है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. बिकॉज OA OB OC कहां से लाओगे? तो अब ये OA OB और OC बन चुका है, ठीक है. बात करते हैं OD OE OF. OD OE OF बिल्कुल सही है, ऑलरेडी है. AF AF भी है, BD BD भी है, CE CE भी है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. बट आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो प्रूव करना है वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए. चलिए प्रूव कर देते हैं. देखिएगा, जब परपेंडिकुलर है तो कहां से 90 डिग्री का एंगल तो बनने वाला करना है. अब हमसे BD की बात कर रहा है, BD लानी है. तो BD की वजह से आपके पास ट्रायंगल कौन सा बन गया? BD की वजह से ट्रायंगल बन गया BOD या BDO. हम बात करेंगे इन ट्रायंगल BGO. BGO की ट्रायंगल की बात करेंगे तो आपको पता है दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग. लिख दिया हमने. अब हम बात करेंगे सेकंड ट्रायंगल. कौन सा? जैसे BD दिया आप AF के अकॉर्डिंग बात करेंगे. AF तो AF से कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? दिस. तो AF ये ट्रायंगल बन जाएगा आपका राइट एंगल AFO. तो इन ट्रायंगल AFO इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है AO. जो एंगल के सामने वाली होगी वो हाइपोटेन्यूज होगी 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड. तो AO स्क्वायर इक्वल AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 7. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं CE. तो CE आपके सामने ये है, तो ये ट्रायंगल बन गया दिस CEO. इन ट्रायंगल CEO इस ट्रायंगल में देखा जाए तो हाइपोटेन्यूज आपके सामने CO स्क्वायर इक्वल बेस है CE स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है OE स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3rd समझ में आती है. अब यहां से करना क्या? आपको पता है कि प्लस लगा हुआ है OA OB OC में. तो OA OB OC कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लस का मतलब होता है ऑन एडिंग. तो आपको क्या करना है? ऑन एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन. आप तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो इनकी LHS साइड ऐड होंगी एक साथ और RHS साइड होंगी एक साथ ऐड. तो AO BO CO आपके सामने OAB OA
प्लस OB प्लस OC। LHS में LHS हमने ऐड कर दी और इस तरीके से RHS में आगे साइड होंगी OD प्लस BD प्लस BD स्क्वायर। नेक्स्ट AF प्लस OF AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। नेक्स्ट CE प्लस OE CE प्लस OE। ओके, आपको जो लाना है बट उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो ये तो तीन से हैं, बट हमें जहां पे भी वो दिखाई दे वो सब एक ही साइड में रखते हैं। सभी ऑल टर्म्स ऑफ O रिलेटेड टू O तो एक ही साइड में है LHS में। तो OA प्लस OB प्लस OC स्क्वायर, जो भी O वाले टर्म्स हैं उनको भी आप एक साइड में ले आइए। तो OD OE माइनस आएंगे प्लस में तो OF इक्वल में क्या बचेगा? इक्वल में AF BD और CE। AF BD एंड CE इनका सबका होलिस्टिक बचेगा और ये भी आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन और भी इसी जैसे सेम है। Next question is 11. An airplane leaves an airport and flies toward a speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves same airport and flies due west. This. इसमें किलोमीटर पर आवर है आपके सामने 1200. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इजी है बट लेंथी क्वेश्चन है। इसने बोला एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन चलता है, पहले वो नॉर्थ की साइड में चलता है। चलिए डायरेक्शन की बात कर रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इसकी बात कर लेते हैं हम। इसने बोला यहाँ सपोज दैट दिस प्लेस इज एयरपोर्ट, ये आपका एयरपोर्ट है। यहां से स्टार्ट करता है एक एरोप्लेन और नॉर्थ की साइड चला जाता है, इस साइड में जा रहा है एक एरोप्लेन। कितनी स्पीड है? 1000 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पूरा एक और एरोप्लेन वहीं से चलता है बट वेस्ट साइड में जाता है, यानी इस साइड में यहीं से चल रहा है, एक चला जाता है वेस्ट साइड में। उसकी स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है। हाउ फार अपार्ट विद द टू प्लेस, ध्यान देंगे, यानी इसने बोला कि ये दोनों कितनी डिस्टेंस पर हैं ये आपको बताना है। तो दिस फिगर इज मेड टू ए राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये आपके सामने कितने का एंगल बन जाएगा? 90 का। तो आपके सामने ये बन जाएगा कितने, क्या ट्रायंगल बन जाएगा? ये राइट ट्रायंगल। ये हम यहां से रफ कर देंगे बिकॉज ये यूजेबल नहीं है। ओके, ये आपके सामने क्लियर बन चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग काम करना है, इसमें लेट कर लेते हैं वो। चलिए, तो इसने क्या बोला है, आपसे पूछा है कि कितना डिस्टेंस पर है। तो आपके पास पहले ये डिस्टेंस होनी चाहिए, फिर ये होनी चाहिए, तब जाकर के ये आएगी बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अब क्या है? और फर्स्ट एरोप्लेन, फर्स्ट मतलब जो नॉर्थ की साइड चल रहा है, नॉर्थ की साइड में जाने वाला जो प्लेन है उसकी स्पीड कितनी है? स्पीड है उसकी 1000 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ये कितने टाइम बाद पूछ रहा है, कितने टाइम बाद बतानी है हमें इसकी डिस्टेंस? 1.5 आवर दोनों के लिए है, दोनों इतने टाइम बाद पहुंचे। तो टाइम हो जाएगा इसका 1.5 आवर इक्वल 3/2 आवर। मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 2 1 जा 2 1 प्लस 3/2। हमारे पास टाइम है, स्पीड है, तो हमें पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पर ये पहुंचा है। सो कवर डिस्टेंस इक्वल, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस इक्वल फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। ओके, नेक्स्ट टाइम लिखना है, टाइम है 3/2 आवर मल्टीप्लाई स्पीड कितनी है? 1000 किलोमीटर। 2 5 जा 10, 0 0 सेम, 5 3 जा 15, 100 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस किसकी है?
ये जो नॉर्थ की साइड एक एरोप्लेन चला था उसकी स्पीड है। एंड अब हम बात करेंगे दूसरे की। फॉर सेकंड प्लेन, सेकंड प्लेन कौन सा है? जो वेस्ट की साइड चल रहा है। अब इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ सेकंड प्लेन इज 1200 किलोमीटर पर आवर एंड टेकन टाइम by second plane also 1.5 hour equal 3/2 hour. So taken time, cover distance equal time into speed. Time 3/2. Next, multiply speed 1200. 2 6 are 12. Next 6 is the 18 kilometer. Okay. We have two sides. ये कितना डिस्टेंस आई है अभी 1500 किलोमीटर। ये अभी भी आई है और उसको 1800 किलोमीटर। आपको ये फाइंड करनी है। आप सिंपली कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज h स्क्वायर इक्वल l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, मैंने जो पीछे क्वेश्चन छोड़े हैं सर 5 के बाद 8 किया मैंने, 6 7 आपको सिंपल तरीके से करना, उसमें कुछ ज्यादा हार्ड बात नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर आपके 8 की तरह हो जाएंगे, बिकॉज उनमें एक राइट एंगल बनेगा और डिस्टेंस पूछेगा तो आप फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर 13, D and E are points on the sides CA and CB of triangle ABC right angled at C. Prove that this. आपसे बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ABC, जो कि C पर राइट एंगल है। उसने बोला है, उसने बोला D तो है CA पर और E है CB पर। D है CA पर और E है आपका CB पर। E है CB पर। अब इनको ज्वाइन करना पड़ेगा, जब ये है तो ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब उसने क्या बोला है, D हमारे पास हो गया CA पर और E भी हो गया CB पर। अब उसने बोला कि आपको ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट हेडिंग गिवन में आपको लिखना पड़ेगा ABC, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट C। इस तरीके से ऑलरेडी ये लिखा बस हमारे पास टू सौ में क्या करना, जो प्रूव करना उसको लिख लीजिए। इस तरीके से ये आपको प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रूफ। प्रूफ में आपको पहले ये देख लेना चाहिए हमें प्रूफ क्या करना है। AE है नहीं हमारे पास, चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। नहीं है तो ज्वाइन करना पड़ेगा। AE BD भी नहीं है भाई, तो BD भी ज्वाइन करना पड़ेगा। चलिए हो गया ज्वाइन। AB तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। DE ये भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपके पास फिगर कंप्लीट होना चाहिए, तो फिगर ऑल्सो कंप्लीट है। अब कौन से ट्रायंगल लेंगे पहले ये समझ लीजिए। AE किस में आ रहा है? AE, ध्यान दीजिएगा, AE आ रहा है इसमें। तो ट्रायंगल आपके पास बन गया राइट एंगल ACE। तो इन ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम किस तरीके से यूज होने वाली है। AE स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए आपको कौन सा फिगर लेना है? BD किसमें आ रहा है? BD। चलिए आपके सामने फिगर में याद है DCB इन ट्रायंगल DCB। ओके, DCB फिगर में ये क्या हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर एरियाज। DB स्क्वायर इक्वल DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2।
ओके, अब इसमें बोला दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना है। ऑन एडिंग करिए, AB प्लस BD यानी LHS में LHS ऐड करेंगे और RHS का RHS इक्वल AC प्लस CE स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC प्लस BC स्क्वायर, BC प्लस DC आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, LHS तो आपको बिल्कुल सही आ रहा है, बट आपको लाना क्या RHS में AB, A तो यहाँ है और B यहाँ है। अब इन दोनों को देखेंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहाँ है, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा इन दोनों का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर के इक्वल, बिकॉज़ पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने लिखा थोड़ी है, यहाँ पे लिखा नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ACB में लगाओगे तो AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नहीं बनेगा क्या, तो इसके स्क्वायर के इक्वल इन दोनों का सम होगा। तो मैंने इन दोनों के सम के प्लेस में AB स्क्वायर लिख दिया। आपको लिखना पड़ेगा बाई फिगर, अब यूज भी कर सकते हैं इसको लिख के। अच्छा, आगे बचा CE प्लस BC, तो CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा CE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, कौन सा ट्रायंगल है, DE, लीजिए ये हो गया DE स्क्वायर हैज प्रूव्ड। इस तरीके से आपको कंप्लीट करने क्वेश्चन को ज्यादा हार्ड वाले बात नहीं है, हो जाएंगे इजी क्वेश्चन। ओके।